पाब्लो एस्कोबार 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया के एक छोटे से गांव रेवनगरू में पैदा हुआ। इसका ताल्लुक एक मुतवस्सित घराने से था, मगर उसके ख्वाब बहुत बड़े थे। बचपन से ही उसे पैसा, ताकत और असर व रसूख की चाह थी, और वो किसी भी कीमत पर ये सब हासिल करना चाहता था। इसने छोटे मोटे जराइम से शुरुआत की, जैसे गाड़ियां चराना, जाली लॉटरी के टिकट बेचना और स्मगलिंग करना। मगर 1970 की दुहाई में जब अमेरिका में कोकाइन में इजाफा हुआ, तो उसने मौका को पहचान लिया और कोलंबिया में कोकीन का एक ऐसा नेटवर्क बनाया जो पूरी दुनिया पर छा गया। वो देखते ही देखते मेडेलिन कार्टेल का सरबराह बन गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग नेटवर्क था। इसकी दौलत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो हर हफ्ते $420 मिलियन कमाता था। इसके पास इतनी ज्यादा रकम थी कि हर साल तकरीबन $2 बिलियन चूहों के खाने, पानी में गलने या सड़ने की वजह से जाया हो जाते थे। वो सिर्फ एक मुजरिम नहीं बल्कि कोलंबिया का सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी बन चुका था, जो सियासतदानों को खरीद सकता था, सरकारी इदारों को कंट्रोल कर सकता था, और जो उसके रास्ते में आए, उसे मिटा सकता था। पाब्लो एस्कोबार का सबसे मशहूर उसूल था, पलाटा ओ पलूमू, यानी या रिश्वत लो या गोली खाओ। इसने हजारों पुलिस अहलकारों, जजेस, वुज़रा और सहाफियों को कत्ल करवाया, जो उसके खिलाफ जाने की जुर्रत करते थे। 1989 में उसने कोलंबिया के सदारती उम्मीदवार लुइस कार्लोस गैलान को कत्ल करवा दिया, क्योंकि वो मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहते थे। उसने एक हवाई जहाज को भी बम से उड़ा दिया, जिसमें 107 अफराद मारे गए, क्योंकि उसे शुबह था कि इसमें एक सियासतदान सवार था। इसके हुक्म पर सरकारी दफातर, पुलिस स्टेशनों और जेलों पर बम हमले किए गए, जिनमें सैकड़ों बेगुनाह मारे गए। पूरे कोलंबिया में दहशत का राज था, और हुकूमत इसके सामने बेबस नजर आती थी। 1991 में हुकूमत ने पाब्लो एस्कोबार को रोकने के लिए एक गैर मामूली मुआहदा किया। इसे कैद करने के बजाय इसके लिए एक खास जेल बनाई गई जिसका नाम ला कैथेड्रल था, मगर ये दरहकीकत एक किला था। इसमें एक नाइट क्लब, फुटबॉल ग्राउंड, बार, जम और हत्ता की एक आबिशार भी मौजूद थी। यहाँ तक कि जेल के मुहाफिज भी पाब्लो के अपने आदमी थे। वो मुकम्मल आज़ादी के साथ रह रहा था, अपने दुश्मनों को यहीं बुलाता और कत्ल करवाता, और अपनी कोकीन की सल्तनत पहले की तरह चलाता रहा। जब हुकूमत को अंदाजा हुआ कि वो जेल के अंदर रहकर भी अपनी मुजरिमाना सरगर्मियां जारी रखे हुए है, तो कोलंबिया के सदर सेजार गैविरी ने फैसला किया कि उसे एक सख्त सिक्योरिटी वाली जेल में मुंतकिल किया जाएगा। जून 1992 में फौज को हुक्म दिया गया कि वो पाब्लो को गिरफ्तार करके किसी आम जेल में मुंतकिल करे, मगर पाब्लो को पहले ही खबर मिल चुकी थी। 22 जुलाई 1992 की रात, जैसे ही फौज ला कैथेड्रल के करीब पहुंची, पाब्लो और इसके करीबी साथी पहले से तैयार एक खुफिया सुरंग के जरिए फरार हो गए। ये सुरंग करीबी जंगल तक जाती थी, जहां पहले से गाड़ियां तैयार खड़ी थीं। जैसे ही फौज अंदर दाखिल हुई, वो सब गायब हो चुके थे। पाब्लो एस्कोबार के फरार ने कोलंबिया में एक हंगामा बर्पा कर दिया। हुकूमत को सख्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, और अवाम में गुस्सा बढ़ गया। इसके बाद कोलंबिया की हुकूमत ने अमरीकी डी, कोलंबिया की फौज और उसके दुश्मन काली कार्टेल के साथ मिलकर उसे पकड़ने के लिए एक खुसूसी फोर्स, सर्च ब्लॉक, बनाई। पाब्लो तकरीबन 16 महीने तक मफरूर रहा। वो मुसलसल अपनी जगह बदलता रहा, मगर आखिरकार 2 दिसंबर 1993 को, जब वो मेडेलिन के एक घर में छुपा हुआ था, तो हुक्काम ने इसका सुराग लगा लिया। फौज और पुलिस ने इसके ठिकाने पर छापा मारा, और पाब्लो ने भागने की कोशिश की। वो अपने मुहाफिजों के साथ छत पर चढ़ा ताकि फरार हो सके, मगर फायरिंग की जद में आ गया। कहा जाता है कि इसे 3 गोलियां लगें, एक टांग में, एक कमर में और एक सर में। कुछ लोग कहते हैं कि आखिरी गोली उसने खुद को मारी ताकि जिंदा पकड़ा ना जाए, मगर हकीकत आज भी एक राज है।
पाब्लो एस्कोबार की मौत के साथ ही इसकी सल्तनत का खात्मा हो गया, मगर उसकी कहानी आज भी जिंदा है। कुछ लोग उसे रॉबिन हुड समझते हैं क्योंकि इसने गरीबों में पैसा बांटा, अस्पताल, स्कूल और फलाही इदारे बनवाए। मगर हकीकत ये है कि वो दुनिया का सबसे खतरनाक मुजरिम था, जिसकी वजह से हजारों जिंदगियां बर्बाद हुईं। इसकी जिंदगी पर बेशुमार किताबें लिखी गईं, फिल्में बने, और नेटफ्लिक्स की मशहूर सीरीज नार्कोस ने उसे एक लेजेंड बना दिया। पाब्लो एस्कोबार एक ऐसा नाम है जो हमेशा खौफ, ताकत और तबाही की अलामत के तौर पर याद रखा जाएगा।